दोस्तों, माता सीता को साक्षात लक्ष्मी माना जाता है। वे श्री राम की तरह शक्तिशाली थी। वे चाहती तो रावण को उसी वक्त भस्म कर देती जब वह उनका हरण करने वाला था। वे चाहती तो अशोक वाटिका में पहुंचकर भी रावण को भस्म कर देती या उसका किसी भी वक्त वध कर देती। लेकिन माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि वो तो खुद ही आत्मरक्षा में सक्षम थी। वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए जानते हैं कि माता सीता ने ऐसा क्यों नहीं किया। कहते हैं जब सीता जी ससुराल आईं तो उन्होंने सबसे पहले ऋषि मुनियों और परिवारजनों के लिए खीर बनाई और राजा दशरथ सहित सभी को उन्होंने खीर खिलाई। जब वो उन्हें खीर परोस रही थी, उसी समय तेज हवा का झोंका चला और सभी ने अपनी पत्तल संभाली। लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनकों को देख लिया था, परंतु खीर से वो तिनका सबके सामने कैसे निकालें, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा और माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका पुनः उड़ा और हवा में ही राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने यह सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी है। उनके इस चमत्कार को देखकर वे डर भी गए थे। खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और बाद में उन्होंने सीता जी को अपने कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका वह चमत्कार मैंने देख लिया है और अब मैं समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे एक वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनकों को देखा, उससे कभी किसी को और नहीं देखेंगी। इस बात को सुनकर माता सीता ने दशरथ जी को वचन दिया कि मैं कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखूं। तो जब रावण ने उनका हरण किया था तो वे तो उन्हें स्वयं भस्म कर सकती थी, परंतु वो राजा दशरथ को दिए गए वचन से बंधी हुई थी। इसलिए जब रावण उनके करीब आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं कहती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थी और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। जय श्री